नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जो अलौकिक दिव्य संत होते हैं वह अति सरल और साधारण तो होते ही हैं, इसके साथ में माया और भ्रम से परे होते हैं। वह इस धरती पर आखिर आते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जो अनेक जीव आत्माएं पिछले कई जन्मों से उन्हीं का अनुसरण कर रही होती हैं, उन प्यारी जीव आत्माओं को यहाँ पर धीरे धीरे इस भ्रम से बाहर निकालने के लिए स्वयं अलौकिक संतों को मानवीय रूप धारण करना पड़ता है। इसी कारण से हम सभी के परम पूज्य और अति करुणामय दयालु बाबा जी, बाबा नीम करोली महाराज जी हम सभी के बीच में एक मानवीय शरीर को लेकर अवतरित हुए। महाराज जी ने अपने सानिध्य में रहने वाले और अपनी सेवा करने वाले अनेक जीव आत्माओं का परम उद्धार किया है। उन्हें वास्तविक परम सत्य रूपी ज्ञान की प्राप्ति करवाई है, जिसके द्वारा उन भक्तों को धीरे धीरे इस जीवन के सारे मोह माया से बाहर निकलने में सहायता करी है। बाबा जी स्वयं भी जितना ज़्यादा सरल एवं साधारण रहते हैं, उसका मुख्य कारण होता है कि वह सब कुछ जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ आपका है वो वास्तव में आपका है ही नहीं। इस दुनिया में रहते हुए इस जगत से ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए, ना ही ज़्यादा यहाँ पर किसी भी प्रकार का मोह पालना चाहिए। इसी भाव को दर्शाने के लिए महाराज जी अति साधारण रूप में रहते हैं, क्योंकि वह यह भी भली बात ही जानते हैं कि अगर किसी भी जीवात्मा के गुरु स्वयं यहाँ पर भौतिक संसाधनों को भोगने में लगे होंगे, उन्हीं में लिप्त प्रतीत होंगे, तो उनका अनुसरण करने वाली जीव आत्माएं उसी दिशा में अग्रसर होने के लिए ज़्यादा उत्तेजित होगी। और अगर उन्हीं की भक्त आत्माएं ऐसा करने लगी तो धीरे धीरे वे सभी ईश्वर से दूर होती जाएंगी, और यह अलौकिक गुरु कभी नहीं चाहते। और यही सबसे प्रमुख कारण भी है कि महाराज जी ने कभी भी स्वयं को चकाचौंध की दुनिया में प्रदर्शित नहीं किया। दोस्तों, बाबा जी ने यहाँ पर एक और गूढ़ सत्य को प्रकाशित किया है कि इस माया में रहते हुए जितना जो कुछ आप अपना मानने लगते हैं वही वास्तव में आपसे पराया होता है। वह सब कुछ आपका होता ही नहीं है, परंतु विपरीत दिशा से अगर देखें और अगर आप यहाँ पर सब कुछ अपना त्याग कर बैठे होते हैं, उस स्थिति में वास्तव में यही सब कुछ आपका हो जाता है। और बिल्कुल ठीक यही भाव महाराज जी भी बताते हैं कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर रहते हुए सारे भौतिक जगत से अपने मोह को त्याग रखा है, उसी कारण से तो ये पूरी प्रकृति माता उन्हीं को अपना लाडला बनाकर बैठी है, जिसके कारण से जब वह चाहें इस भौतिक जगत का कोई भी आयाम प्रतिरूप स्वरूप क्रियान्वित कर सकते हैं। महाराज जी ने शरीर रहते हुए अपने अनेक भक्तों के साथ में ऐसी ऐसी लीलाएं करी है, जिनके मध्य में बाबा ने इसी जन्म के सारे गूढ़ सार को प्रकाशित कर दिया। जब वह घटना घट रही होती है तो महाराज जी उस भक्त को उसी के स्तर से, उसी के लेवल से नीचे उतारने लगते हैं, उसे और ज़्यादा पवित्रता और शुद्धता के दर्शन कराते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि महाराज जी का अनुसरण करने वाले, बाबा की सेवा में दिन रात रहने वाले किसी भी भक्त ने कभी भी इस तरफ विचार नहीं किया कि महाराज जी जिनके पास में कुछ है ही नहीं, तो उनके पास में हमें क्यों जाना। हमेशा वह महाराज जी के पास कुछ ना होने के कारण बाबा की ओर और ज़्यादा तीव्र गति के साथ में अग्रसर होते। महाराज जी उन्हें चुंबक की भांति हमेशा खींचते रहते, जिसका मुख्य अभिप्राय है कि हम यहाँ भौतिक जगत में तो निम्न स्तर पर जाते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु अलौकिक दृष्टि से देखें तो हम यहाँ के इस स्वप्न में से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। अब हो सकता है आपको एक नया प्रश्न खड़ा हो जाए कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है क्या वह कोई स्वप्न है? क्योंकि हम तो यहाँ पर रहते हुए हमारे जीवन के अंदर न जाने कितनी रातें ऐसी होती है, कितने दिन ऐसे होते हैं जब हम सोते जागते कई तरह के स्वप्नों के दर्शन करते हैं। उन स्वप्नों के मध्य में जब हम होते हैं तो हमारा भाव हमारी इंद्रियों के बिल्कुल अनुकूल होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्वप्न में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो, बड़ी बड़ी घटनाएं आप ही के अनुकूल घट रही हों, तो स्वप्न जो ही टूटता है आपको ये अफसोस हो जाता है कि अरे मैं वापस क्यों आ गया, मुझे तो
वहीं पर रहना था, क्योंकि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा था। वहीं पर अगर स्वप्न बुरी तरह से प्रतिकूल हो और उस स्वप्न की घटना के अंदर आप बुरी तरह से दुखी और प्रताड़ित हो रहे हों, तो ऐसे में आपका मन करने लगता है कि जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। और वास्तव में होता कुछ ऐसा ही है कि स्वप्न टूट जाता है और आप यहीं पर इस भौतिक जगत में स्वयं को पाते हैं। जब आप उठते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आपको लगता है कि थैंक गॉड इतना बुरा सपना था। लेकिन दोस्तों, यह एहसास हमें मात्र माया के कारण होता है। अगर आप इसी को विपरीत भाव से देखें, तो आप जिस तरह से बुरे सपने के मध्य में बार बार ये प्रार्थना करते हैं, विचार करते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक वही स्थिति आपकी इस भौतिक जगत में हो रही होती है। अभी मानवीय जीवन के अंदर अगर आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, तो आपको भी तो बार बार यही लगता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। कई बार तो आप इतने दुखी हो जाते हैं कि स्वयं विचारने लगते हैं कि मैं ये दुनिया छोड़ देता हूँ। परंतु ऐसा करके आप जाएंगे कहाँ पर? आप जाएंगे अपने वास्तविक घर में, जो कि आपका अलौकिक संसार होता है। महाराज जी इसी स्वप्न के भाव को छोटी छोटी घटनाओं से अपने भक्तों को गहराई के साथ में समझा देते हैं। आज आपको बाबा की एक ऐसी अलौकिक लीला सुनाते हैं जिसमें महाराज जी ने इसी परम सत्य को उजागर किया है। दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ा आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आपसे एक निवेदन करेंगे जो कि हम कई दिनों से आपसे कर रहे हैं। महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में वास्तव में बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। वह उससे जूझ रहे हैं और पूरा समाधान वह अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं। हमसे उन्होंने 2-3 बार कहा था और हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हम महाराज जी के सारे भक्तों पर बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए हमारी वीडियो को सुनने और देखने वाले सारे हनुमान भक्तों, महाराज जी के भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि वह आगे बढ़कर अपना दिल बड़ा रख के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनसे हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा राशि में उनकी सहायता ज़रूर करेंगे। और इसके लिए हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और क्यूआर कोड दे रहे हैं। दोस्तों, किसी असहाय हनुमान भक्त की मदद करने में कोई कंजूसी ना करिए, दिल बड़ा करिए, आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद ज़रूर करिए। क्योंकि वास्तव में जो कुछ हमारे पास में होता भी है, तो वह तो हमारे ही गुरु, हमारे ईश्वर का होता है। और हम अगर उसमें से कुछ हमारे ही प्रभु के सेवक की मदद में लगा देते हैं, तो इससे वास्तव में हमारे जीवन में कुछ घटता नहीं है। बल्कि सत्य तो ये है कि आने वाले समय में हमारे द्वारा करी गई सारी मदद हमें वापस बहुत बड़े आकार में फिर से मिलती है। यही इस सृष्टि का, प्रकृति का नियम और चक्र भी है। अतः हम आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि बाबा के इन असहाय वृद्ध भक्त की मदद करने के लिए आगे बढ़िए और अपने दिल को बड़ा रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, बड़ी से बड़ी राशि में जितना हो सके आपसे उतना उनकी मदद ज़रूर करिए। अब आइए लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की, महाराज जी की परम गूढ़ ज्ञान भरी यह अलौकिक घटना। दोस्तों, नैनीताल जिले के सिपाही धारा नामक स्थान की रहने वाली कुमारी शांता पांडे जी, जो कि महाराज जी की ही परम भक्त रही हैं, उन्होंने एक बार बाबा से अनुरोध किया कि महाराज जी उनके घर पर किसी दिन आकर उनके घर में बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। और बाबा ने मुस्कुराते हुए तुरंत ही कल का कह दिया। साथ ही यह भी चेता दिया कि देखो, हम अकेले नहीं आएंगे, हमारे साथ में 7-8 अन्य भक्त भी जरूर आएंगे। शांता जी को भला कुछ और क्या चाहिए था। वह तो मन ही मन में गदगद हो गई कि बाबा अपने भक्तों के साथ में मेरे घर पधारने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई भक्त सच्चा होता है और उसके गुरु, उसके ईश्वर उसके घर पर आते हैं, तो उसके जीवन में इससे बड़ा कोई सौभाग्य कभी हो ही नहीं सकता। उसे यहाँ भौतिक जगत की माया उतना प्रभावित नहीं करती जितना ज़्यादा उसके गुरु, उसके ईश्वर का घर पर आना उसे परम रस प्रदान करता है। शांता जी महाराज जी का जवाब पाकर बड़ी खुश हुई, खुशी खुशी वापस अपने घर आ गई और दूसरे दिन सुबह से लगकर उन्होंने पूरे दिन में बाबा के इंतजार में भोजन तैयार कर लिया। इसके बाद में वह महाराज जी को बुलाने के लिए बजरंगगढ़ चली गई। बाबा जी ने जाने के लिए तब डांडी मंगवाई, लेकिन फिर जब देर हो गई तो डांडी यह कहकर वापस करवा दी कि पैदल ही चलेंगे। और शांता जी वहाँ पर बैठकर बाबा के चलने का इंतजार करने लगी। परंतु पता नहीं क्यों बाबा की तरफ से फिर कोई संकेत नहीं मिला साथ चलने का।
परंतु धीरे धीरे तो रात गिर आई थी। फिर शुरुआत हुई रात में महाराज जी ने कह दिया कि हम नहीं चलेंगे, तू वापस घर चली जा। शांता जी क्या कहती बाबा से, वह बुरी तरह से रुआंसी हो गई। उनके सारे हर्षो उल्लास पर पानी फिर गया था। तब रुआंसी होकर शांता जी अंधेरे में किसी तरह से वापस अपने घर पहुंची तो अभावग्रस्त गृहस्थी किसी तरह से चला रहे उनके पिताजी से भी उन्हें भला बुरा सुनने को मिला कि इतना देर रात को तुम क्यों घर आई हो। जब महाराज जी को नहीं आना था तो तुम्हें उनको परेशान नहीं करना चाहिए था और संध्या होने से पहले ही घर आ जाना उचित रहता। शांता जी का मन इतना ज़्यादा दुखी व्यथित हो चुका था। एक तरफ तो महाराज जी ने आने से मना कर दिया और दूसरी तरफ घर आते ही पिताजी से बुरी तरह से डांट खाने को मिली। इस कारण से शांता जी अपने कमरे में चली गई और रोती बिलखती रही। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने ये प्रण ले लिया कि जब तक बाबा जी मेरे द्वारा बनाई गई ये पूड़ियाँ नहीं खाएंगे तब तक मैं भी अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। अब देखिए आप भक्त और भगवान के बीच में कैसे ठन जाती है। अगला दिन बीता, महाराज जी नहीं आए। शांता भी अपनी जिद पर अड़ी रही और वह महाराज जी को बुलाने नहीं गई। इसके बाद में अगला दिन यानी कि दूसरा दिन भी बिल्कुल वैसे ही बीत गया। ना तो बाबा जी उनके घर पर आए, ना ही शांता ने एक भी अन्न का दाना खाया। तब तीसरे दिन उनकी माँ से उनकी हालत देखी न गई। उनकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ऐसी जिद करने से अच्छा है तो ये पूड़ियाँ लेकर अपने बाबा के पास चली जा। अगर उनका मन होगा खाने का तो वह खा लेंगे, कम से कम तुम्हें तो इस बात की तसल्ली हो जाएगी। तब शांता जी ने जो भोजन प्रसाद तैयार किया था उसमें से काफ़ी सारी पूड़ियाँ एक बड़े बर्तन में रखकर अपने हाथ में उस बर्तन को लिए महाराज जी से मिलने के लिए निकल पड़ी। जब वह कैंची धाम पहुंची तो बाबा को वहीं पर पाया। वह तेज तेज कदमों के साथ में पूड़ियाँ लेकर बाबा के पास में आई। तो महाराज जी बोले, शांता क्या लेकर आई है? एक काम कर, जो लेकर आई है उसे यहीं पर रख दे। मैं अभी स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान के बाद में खा लूँगा। शांता जी ने कुछ कहा नहीं, वहीं पर बैठ गई। बाबा जी का इंतज़ार करने लगी। स्नान से निवृत्त होकर महाराज जी वापस लौटे और बोले, क्या लाई है मेरे लिए? दोस्तों बाबा की ये बातें ताने की तरह शांता जी के हृदय को चीर रही थी। अब जब बाबा ने दोबारा उन्हें हंसते हुए कहा कि ज़रा बता क्या लाई है हमारे लिए, ये बात उन्हें तीखे तंज की तरह लगी और इसी कारण से शांता जी का सब्र का पैमाना छलक उठा और वे फूट फूट कर रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोते रोते बीच बीच में बोली कि हाँ बोलकर भी आप मेरे घर पर नहीं आए, ऐसा करके मुझे भी तो भूखा रख दिया। बाबा ने आगे बढ़कर शांता देवी के सिर पर हाथ से थपकी मारते हुए कहा कि हम तो आए थे और तूने हमें पूड़ियाँ भी खिलाई थी, इतना जल्दी भूल गई, खिलाई थी कि नहीं, बोलो। दरअसल दोस्तों बात ये हुई थी कि जब महाराज जी शांता जी के घर पर नहीं गए थे और उस दिन वह दुखी होकर यह मन में ठान कर बैठ गई थी कि जब तक बाबा जी घर नहीं लौटेंगे तब तक मैं अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूँगी। उसी रात को दुखी व्यतीत रोते बिलखते जब वह सो गई थी तो उनके सपने में बाबा से मुलाकात हुई थी। सपने में महाराज जी उनके घर पर आए हुए हैं, उनकी पूड़ियाँ बाबा ने ग्रहण करी है, ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा था। परंतु जब स्वप्न से वह जागी तो उनका मन और ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि अरे वह तो मात्र एक सपना था और अब बाबा ने उसी सपने की बात कह दी। तो शांता जी ने उस रात के स्वप्न को याद करते हुए कहा कि महाराज जी वह तो सपने में खिलाई थी, आप मुझे क्यों दुखी करते हो। दोस्तों इस बार बाबा जी थोड़ा आगे की ओर झुके, शांता देवी की आंखों में अपनी पूरी दृष्टि को दृढ़ करते हुए बड़े गंभीर भाव से बोले, तो क्या अब जो हो रहा है यह सपना नहीं है? महाराज जी के मुख से ये वचन सुनकर शांता देवी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके पूरे शरीर में हजारों बिजलियां कौंध उठी। एक ही सेकंड के 100वें हिस्से में वह स्वयं के अंदर गिर चुकी थी क्योंकि वास्तव में बिल्कुल ठीक ऐसा ही तो सपने में हो रहा था। और जब सपने से जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह सब कुछ तो सपने में हो चुका, यथार्थ में नहीं है। और देखो यहाँ पर वह कैसे जिद करके बैठी हैं कि बाबा भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। उनकी इसी जिद के कारण वह बासी पूड़ियाँ लेकर महाराज जी से मिलने आई है और जो कुछ यहाँ पर घट रहा है उन्हें यह सब कुछ अपने अनुकूल एवं अच्छा प्रतीत हो तो रहा है,
परंतु कहीं यह वास्तव वाला सच्चा सपना तो नहीं है कि मैं यहाँ से कहीं और जागूं और ये सब कुछ मुझे सपने की तरह दिखे। शांता देवी विचारों के इस भंवर में फंस चुकी थी। उधर महाराज जी मुस्कुराते हुए उनके हाथ से वह बर्तन लेकर 2 दिन पहले बनाई हुई वे बासी पूड़ियाँ बड़े चाव के साथ में स्वाद ले लेकर खाने लगे। दोस्तों, इसके बाद में महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके शांता जी तो घर लौट आई, परंतु उन्हें इस जीवन का सबसे बड़ा परम सत्य आज पता चल गया था। उन्होंने बताया कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य न जाने कहाँ-कहाँ भटकता रहता है, न जाने कहाँ-कहाँ उस सत्य की खोज में कितने तरह के कर्मकांड करता है, कितने तरह की तप तपस्या करता है। वो देखिए महाराज जी की करुणा कृपा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा मैं बाबा को ही परेशान कर रही थी, फिर भी उन्होंने मुझ पर कृपा करके मुझे उस परम गूढ़ ज्ञान से अवगत करा दिया। वह परम सत्य दिखा दिया कि इस जीवन में जो कुछ तुम्हारे साथ में हो रहा है, यह वास्तविक स्वप्न है। इसीलिए जैसे सपना टूटता है और उस सपने की कोई भौतिकता तुम्हारे साथ नहीं आती, बिल्कुल ठीक उसी तरह इस भौतिकता में जहाँ तुम रह रहे हो, यहाँ का कुछ भी तुम्हारे साथ में नहीं जाता। जब तुम्हारा अंत होगा तो तुम वास्तव में इस जीवन के सपने से जाग जाओगे और सत्य से रूबरू हो जाओगे। महाराज जी के द्वारा बताया गया यह गूढ़ ज्ञान शांता देवी जी को प्राप्त हुआ और उन्हीं के माध्यम से आज हम आप सभी से साझा कर पाए। आशा करते हैं दोस्तों, आप सभी भी बाबा की इन गूढ़ बातों को अपने जीवन में अनुसरण करेंगे और बाबा की सेवा में एवं बाबा के बनाए गए इस संसार की सेवा में स्वयं को निरंतर समर्पित रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही इसे अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।